दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास 10th में एडमिशन ले रहे हैं या ले चुके हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर होते हैं। जी हाँ, तो यहाँ साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कौन से ऐसे जो आपके बेस्ट टॉप मोस्ट सब्जेक्ट है जो आपको पास करने की श्योरिटी लेते हैं, यानी कि ऐसे कौन से आपके सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा आपके चांस रखते हैं कि आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने से जुड़े आपको हर अपडेट आपको समय समय पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में जो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है और कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है पास हो सकते हैं, जिसमें पास होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा पर जो है कि क्लास 10th में फिलहाल अभी हमारा पर कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं। अगर यहाँ पर लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज हमारा पर देखा जाए अभी हमारे पास 18 लैंग्वेज है। इन 18 लैंग्वेज के आपको सब्जेक्ट मिल जाते हैं जिसमें यहाँ पे हमारा पास सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, मराठी, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, असमी, नेपाली, मलयालम, उड़िया, अरबिक, पर्शियन, तमिल, सिंधी। तो ये हमारे पे क्या है कुछ लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है। तो होता है क्या है कि आप जो है अब लैंग्वेज लेना चाहे तो कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है दो ही लैंग्वेज आपकी काउंट होती है। मैक्सिमम आपकी दो ही लैंग्वेज काउंट होती है। इसके अलावा देखा जाए आपको 3 सब्जेक्ट आपको कोई और आपको क्लियर करने होते हैं। अगर आपने 3 लैंग्वेज आपने क्लियर कर ली तो भी क्या आपको अलग से 3 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं। अगर आपने 2 लैंग्वेज क्लियर करी तो भी आपको अलग से कोई 3 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं। तो यहाँ पर देखा जाए क्या है कि आप जो है मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज लेके चलिए तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर देखा जाए अगर यहाँ पे नॉन लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो मैथमेटिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, होम साइंस है, साइकोलॉजी है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है, अकाउंटेंसी, पेंटिंग, डाटा एंट्री, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, कर्नाटक संगीत, वेद अध्ययन, संस्कृत व्याकरण, भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य। तो ये यहाँ पे हमारा पर बाकी जो हमारे पास नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट है इनमें से आपको कोई जो है अपना 3 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा पर जो सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो पास हो सकते हैं तो नंबर 1 आपका यहाँ पर बनता है पेंटिंग। जी हाँ, तो पेंटिंग है, बहुत से विद्यार्थियों को पेंटिंग नहीं आती है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि पेंटिंग में प्रैक्टिकल जो 70 का होता है। अगर आप पेंटिंग में अगर ठीक ठाक हल्का फुल्का भी बना देते हैं और बाकी थ्योरी एग्जाम दे देते हैं तो भी आपके पास होने के चांस बढ़ जाते हैं। 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, अगर 70 में से आपको लगभग अपना जो है 33-35 नंबर भी अगर मिल जाते हैं आप पास हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा पास जो है हमारा पास दूसरा सब्जेक्ट जो कि बनता है वो बनता है हमारे पास डाटा एंट्री। तो डाटा एंट्री सब्जेक्ट है जो कि आपका यहाँ पर 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसमें भी आपके पास होने के चांस रहते हैं। तीसरा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बनता है यहाँ पर हमारा पास हिंदुस्तानी म्यूज़िक। इसमें क्या होता है कि 60 नंबर प्रैक्टिकल होता है, इसमें भी आपके यहाँ पास होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अगर 60 में से आपको 33 से ज़्यादा मिल जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे हमारा आपका कर्नाटक संगीत। तो कर्नाटक संगीत में भी यहाँ पर आपका जो देखा है 60 नंबर प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आप जो है 33 या 7 नंबर अगर आ जाते हैं प्रैक्टिकल में आ जाते हैं, बाकी थ्योरी को जोड़ दे तो और अच्छी बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना जो है तो प्रैक्टिकल से आप पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर देखा जाए कुल मिला के हमारा पर ये कुछ सब्जेक्ट है पेंटिंग, हमारा डाटा एंट्री और हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कर्नाटक, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये वो सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल हमारा पास 60 या 60 से ज़्यादा का है। अगर प्रैक्टिकल में अगर आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं प्लस आपके असाइनमेंट प्लस आपके यहाँ पर थ्योरी एग्ज़ाम तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो ये यहाँ पे हमारा पर देखा जाए 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें पास होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब बात करें यहाँ पे हमारा पर और कौन से सब्जेक्ट है जो कि आपको पास होने के लिए बहुत ज़रूरी है, कौन कौन से वो सब्जेक्ट बनते हैं। तो जिसमें आपका यहाँ पर देखा जाए मैथमेटिक्स, साइंस और यहाँ पे हमारा पर देखा जाए बनता है हमारा पर होम साइंस। तो ये यहाँ पे हमारा पर कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है कि लगभग आपका 15 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और इस ये सब्जेक्ट भी ऐसे हैं जो आपके पास होने के चांस आपको अच्छे रखते हैं। जिसमें यहाँ पे हमारे पर देखा जाए बहुत से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए होम साइंस आसान है, कईयों के लिए अपना मैथ आसान है। तो यहाँ पर हमारा पर देखा जाए वो बाकी आपके ऊपर चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहें। इसके अलावा देखा जाए हमारा पर देखा जाए कुछ हमारा पर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। तो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारा पर जैसे कि हमारा पर बनता है जो है सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, इंडियन कल्चर हेरिटेज है, हमारा पर देखा है और भी कुछ सब्जेक्ट बनते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है प्रैक्टिकल नहीं होता है, पूरे 100 मार्क्स का पेपर आता है। तो यहाँ पे क्या है इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल का आप सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है।
तो यहाँ देखा जाए आज इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि क्लास 10th में कौन कौन सब्जेक्ट है और कौन कौन से सब्जेक्ट है जो पास होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ देखा इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जो टॉप मोस्ट आपके वो सब्जेक्ट है जो आपको पास होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। उसके बाद वो भी बताए जिसमें आपके पास होने के चांस है, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिकल का सपोर्ट भी है। लेकिन यहाँ पे हमारा पर देखा लास्ट में आपको मैंने वो सब्जेक्ट बताया है जिसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिकल सपोर्ट आपको नहीं मिलता। तो यहाँ पर देखा जाए बाकी आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहे, हिंदी इंग्लिश, ये तो आपको यहाँ पर 2 लैंग्वेज है जो बहुत से स्टूडेंट होते हैं तो वो अपना लेते ही लेते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहे। तो यहाँ पे फिलहाल जो हमारे सब्जेक्ट बनते हैं ये मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो उम्मीद है कि काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, जिससे आप जो है समझ पाएंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं जो आपको आगे भी काम आए, साथ में आपको जो है 10th पास होने में भी आपको काफ़ी हेल्प करे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।